नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में। बड़ी अपडेट कहो या महत्वपूर्ण अपडेट कहो, क्योंकि एलटी गेट को लेकर जो भी सही सटीक जानकारी होती है मैं आपको बताता रहता हूं। देखो, एलटी गेट एग्ज़ाम को लेकर वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी को मैंने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर बता दी हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। ये वीडियो इसलिए अलग है कि अगर आपने ये नहीं किया तो पेपर में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। इसलिए आज ही इस वीडियो को सेव कर लें, सुन लें, समझ लें, जिससे कि आपके साथ ऐसा ना हो। क्योंकि जब परीक्षा का समय आता है ना, पेपर का जब टाइम आता है ना, तो जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे जवाब होते हैं। हम कुछ लोगों की सुनते भी हैं, लेकिन हम किसी की सुनते भी नहीं हैं। कभी 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 हम सुनते हैं लेकिन वो काम की बात नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अभी बहुत छोटा रखा जा रहा है। मैं एग्ज़ाम से पहले हमेशा इस बात को लेकर बताता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। एल टिकट एग्ज़ाम की आप जानते हैं कि परीक्षा का जो पहला चरण है वो 6-7 तारीख से शुरू होने जा रहा है। और अगर आपने आवेदन किया है, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 2-3 चीज़ें जो कि आपके ज़्यादा काम की हैं, और उनको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो पहली चीज़ ये है कि जब आप परीक्षा देने जाएँ ना, तो परीक्षा से पहले ओएमआर से लेकर के एग्ज़ाम तक की जानकारी मैं एक अलग वीडियो में बनाऊँगा। जब आपकी जिस दिन एग्ज़ाम होगा, मान लो 6 तारीख को एग्ज़ाम है, 4 तारीख को मैं अपलोड करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि देखो, अगर आप पेपर देने जा रहे हो ना, तो हमेशा याद रखना, जल्दीबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत कहीं न कहीं खामियाज़े भुगतने पड़ेंगे। एलटी ग्रेड की परीक्षा बहुत लंबे समय के बाद आई है, आपके हाथ से मौका निकल ना जाए। इसलिए पेपर के समय जब आप पेपर देने बैठें, सबसे पहले तसल्ली से ओएमआर को पढ़ें, ओएमआर के दिशा निर्देशों को पढ़ें। गोले काले करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कई बार हम बहुत अच्छी तैयारी करके तो गए होते हैं, लेकिन गोले काले होने की वजह से क्या होता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी थी, लेकिन गोले ऐसी जगह काले करने थे जहाँ पे हम नहीं कर पाए। कुछ लोग गोले काले करते समय क्या करते हैं कि डबल गोले काले कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो परीक्षा देने गए थे, और जब वो परीक्षा देने गए तो उनके सामने एक समस्या आ गई कि उन्होंने पेपर में बहुत अच्छे नंबर लिखे, बहुत ज़्यादा नंबर उन्होंने लिखे, और अच्छे नंबर उनके प्राप्त हो रहे थे। लेकिन बाद में जब उनका रिज़ल्ट आया तो उनको नौकरी नहीं दी गई। बाद में पता चला कि भाई ऐसा क्या कर दिया? तो पता चला कि उनके माध्यम से जो पेपर में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको ही गलत लिख दिया गया, कि गोला गलत जगह पे काला हो गया। अब एक बात है कि कोई चीज़ अगर काली हो जाए तो उसको मिटाने में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मिटाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करते हैं कि ओएमआर ही फट जाती है। दिक्कत ये है कि जब ओएमआर की स्कैनिंग होती है तो ओएमआर शीट को वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, वो बाहर कर देते हैं। अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका गोले एक से ज़्यादा काले हो गए तो दिक्कतें आएंगी। हाँ, क्वेश्चन में अगर आप गोले एक से ज़्यादा काले कर दें तो आप बच जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे आपको उस वाले क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे आपको उस वाले क्वेश्चन की जगह पे कोई दिक्कत नहीं आती है, बस एक नंबर आपका कट जाता है कि भाई आपने गलत किया, सही किया, छोड़ो वो बात अलग है। लेकिन आपकी नौकरी से कहीं न कहीं आप दूर नहीं जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर गलत होने से आपकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फिर आपकी ओएमआर शीट के लिए और ज़्यादा कहीं न कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है, पहला। दूसरा ये है, कुछ लोग क्या करते हैं कि गोले काले करते समय कुछ इतनी कहीं न कहीं हड़बड़ी दिखा देते हैं, ओएमआर तक फाड़ देते हैं। कई लोग तो ऐसे-ऐसे भी मिले हैं। बहुत लोग अलग-अलग तरह के काम करके आए हैं, 2 गोले काले करके आ जाते हैं, और 2 गोले काले हो जाते हैं तो और दिक्कत आती है कि मान लो हमसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर में 1 नंबर गलत हो गया, यानी कि गलत गोला काला कर दिया। बाद में पता चला साला आपने सोचा कि यार हम ऐसा करते हैं, दोबारा एक और गोला कर देते हैं, शायद मामला छुप जाएगा, लेकिन छुपता कहाँ है? कोई चीज़ अगर एक बार हो जाए तो फिर छुपाने के लिए उसको हमें कोई न कोई कांड करना पड़ता है। कांड ऐसी जगह पे हो जाता है कि गोले एक एक्स्ट्रा काला हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है यार ये तो और काम खराब हो गया। तो देखो, पहली चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि ओएमआर में कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपने ओएमआर में कोई भी गलती कर दी तो आपका पेपर तो छोड़ो,
आपको उसके बाद दोबारा पूछा भी नहीं जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। इस गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा। ओएमआर मिस्टेक को हाई कोर्ट भी कंसीडर नहीं करता है, बल्कि हाई कोर्ट ने तो कई बार ये भी कहा है। शिक्षक भर्ती का ही एक मामला कोर्ट में गया था, ओएमआर उन्होंने गलत तरीके से भर दी थी या गलती से रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर भर गया था। तो उन्होंने कहा था कि जो लोग गोले काले नहीं कर सकते, जो सही ओएमआर नहीं भर सकते, वो शिक्षक क्या बनेंगे। हालांकि ये मामला थोड़ा सा टिप्पणी गलत लगेगी सुनने में कि ऐसा हाई कोर्ट ने कह दिया, बिल्कुल कह दिया, लेकिन उन्होंने जो कहा है उनकी वर्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो ओएमआर सही नहीं भर सकते वो शिक्षक क्या ही बनेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने गलती करी तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये तो बात हो गई ओएमआर की गलती के बारे में। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको जान लेनी है, क्योंकि देखो परीक्षा में अगर आप पछताएंगे तो दिक्कतें तो आएंगी। पहली चीज़ तो ओएमआर में कोई गलती हमें नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि समय ख़राब करने से बचाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि समय अगर आप एक क्वेश्चन पे देंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए समय कहाँ से ही बचेगा, है ना। इसलिए उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करें जो आपके लिए मेन है, बाकियों पे मत करना। तीसरी नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्का बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। अगर आपने इन चीज़ों पर फोकस किया तो आपको नुकसान नहीं होगा। और जिनकी एग्ज़ाम एलटी ग्रेड का होने वाला है जीके जीएस के लिए, उनके लिए खास जानकारी है, काफ़ी देर से आपकी स्क्रीन पर लगी होगी। आप सोचे होंगे सर बात भी बताए जा रहे हैं, सामने कुछ और दिखा रहे हैं। तो बता इसलिए रहे हैं कि आपके काम की है, दिखा इसलिए कि ये भी आपके काम की है, क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए क्रैश कोर्स है जिसका प्राइस 499 था, घटा करके 199 कर दिया गया है। सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, ओनली जीके जीएस के लिए है। क्या मिलेगा? 40,000 वन लाइनर मिलेंगे, 6 मंथ का करंट अफेयर मिलेगा, क्वेश्चंस की पीडीएफ के साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना, 199 की अमाउंट पे करनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चाहे आपका एग्ज़ाम आज हो या कल हो या आने वाली 17-28 जनवरी या 24 जनवरी, 25 जनवरी को, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको 7986240141 पर व्हाट्सएप करना है, हाई लिखना है, हाई लिखने के बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए कि जीके जीएस की प्रिपरेशन इससे अच्छी नहीं हो सकती अगर आप करना चाहें तो। बाकी जो सच है मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अगर आपके कोई मन में सवाल है परीक्षा को लेकर, कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।